जब किसी को देखना हो तो फिर ये देखा जाता है कि इनका खानदान कैसा है। कौन अली? जो आया तो घर खुदा का। मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका, मैं बड़ी स्पीड वाला खतीब हूं, जो रह गया फिर अगले इंटरचेंज पे मिलेगा जाके। कौन अली? जो आया तो घर खुदा का, परवरिश पाई तो घर मुस्तफा का। अली जो आए तो घर खुदा का। बेहद शुक्रिया जी। कौन अली? जो आए तो घर खुदा का, परवरिश पाई तो घर मुस्तफा का, और दूल्हा बना तो ज़हरा का। ये जुमले, इतने बड़े जुमले इतनी जल्दी कोई पेश नहीं कर सकेगा, हम जैसे मलंग भी नहीं मिलेंगे। जो अली आया तो घर खुदा का, परवरिश और तरबियत हुई तो घर मुस्तफा का, दूल्हा बना तो जनाबे ज़हरा का। अली आए खुदा के घर में, पले मुस्तफा के घर में, शहीद हुए खुदा के घर में। वजह क्या है मुझे तो समझ ये आती है। अली ने अपने मानने वालों से कहा, मुझे तलाश करना हो तो दाएं बाएं मारे मारे न फिरना, या खुदा के घर में मिलूंगा या मुस्तफा के घर। नारे हैदर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। या खुदा के घर में मिलूंगा या मुस्तफा के घर में मिलूंगा। और कौन अली? जिनकी निस्बतों का जिक्र करते हुए मेरे आका ने फरमाया, जब फातिमा बिनते असद की बारी आई, मेरे आका ने फरमाया, हे या उम्मी बादा उम्मी, हे या उम्मी बादा उम्मी। ये मेरी मां के बाद मेरी मां है, ये मेरी मां के बाद मेरी मां है। और मेरे आका ने फरमाया, मेरे चचा के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती हैं जनाबे फातिमा बिनते असद मुझसे। मेरे चचा के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती हैं जनाबे फातिमा बिनते असद। मैं इस जुमले को थोड़ा खोलना चाहता हूं। फरमाया, प्यार बहुत करती हैं, अपने बेटों से बढ़कर समझती हैं, पर जो प्यार अबू तालिब करता है वो अबू तालिब ही करता है। हाय हाय हाय। फरमाया बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जो प्यार अबू तालिब करते हैं वो अबू तालिब ही करते हैं। कौन अबू तालिब? मुझे एक चीज याद आ रही है, आपके और मेरे रसूल की उम्र थी 13 बरस। जनाबे अबू तालिब तिजारत पे जा रहे थे। अर्ज की, हुजूर मुझे भी साथ ले जाइए। मेरे आका ने फरमाया, मुझे भी साथ ले जाएं। उन्होंने कहा, नहीं आप ना जाएं, आपकी उम्र थोड़ी हालात खराब है। आपके और मेरे रसूल ने उस वक्त फरमाया, ऐसा जुमला फरमाया कि अबू तालिब मजबूर हो गए साथ ले जाने के लिए। अर्ज की, हुजूर मेरी मां भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मेरी मां भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। एक बार फिर ये जुमला पढ़ देता हूं ताकि किसी बंदे को जुमला कज़ा ना हो जाए। फरमाया, मेरी मां भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मतलब क्या? अर्ज की, मेरे करीम और शफीक चचा, मैं तो मां का प्यार भी आपसे लेता हूं, बाप का प्यार भी आपसे लेता हूं। मैं मां का प्यार भी आपसे लेता हूं, बाप का प्यार भी आपसे लेता हूं। और कौन? जनाबी अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम। कौन अबू तालिब? जो नबी जान के मोहम्मद पे पहरा देते रहे। मेरा अकीदा है नबी मान के पहरा देते रहे। ये मैं उन लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा हूं जिनसे अबू तालिब बर्दाश्त नहीं होता। नबी जान के मोहम्मद पे पहरा देते रहे। अल्लाह ने कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा। महबूब, हमने आपको यतीम पाया, अबू तालिब की गोद को आपकी पनाह बना दिया। आपको यतीम पाया, अबू तालिब को आपकी पनाह बना दिया। कौन अबू तालिब? ऐलाने नबूवत के बाद ढाल बन के पहरा दिया मेरे रसूल पर। कहते हैं चचा भतीजा का रिश्ता था। मैंने कहा, अबू लाब भी चचा था, अबू लाब भी चचा था। ऐलाने नबूवत के बाद चच्चे भतीजे का रिश्ता नहीं होता, ऐलाने नबूवत के बाद नजरिए का रिश्ता होता है।
जो नजरिए के मुखालिफ थे वो जान के दुश्मन बन गए, और जो नजरिए के हामी थे वो ढाल बनकर पहरा देते रहे मोहम्मद अरबी पर, ढाल बनकर पहरा देते रहे। एक मर्तबा एक बंदे ने पनाह दी, एक मर्तबा, ये बड़ी इल्मी बात कर रहा हूं, एक मर्तबा एक बंदे ने पनाह दी, था भी मुशरिक, उसका नाम था मुतम बिन अदी। अपने हवाले का जिम्मेदार हूं, बात गलत करूं पूरी जिंदगी मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। मुतम बिन अदी है भी मुशरिक, रहा भी मुशरिक, कन्फर्म मरा भी मुशरिक। एक मर्तबा पनाह दी मेरे नबी को। जब मेरे नबी ताइफ में गए तो मेरे नबी ने वहां ऐलान नबूवत फरमाया, तो ताइफ वालों ने पत्थर मारे। वो मशहूर रिवायत के खून बहा और नालैन कदमैन शरीफैन तय्यरैन ताहिरैन नय्यरैन मुनव्वरैन कामिलैन मुकम्मलैन अकमलैन के साथ लग गई। वो पानी वाला फरिश्ता आ गया, पत्थरों वाला फरिश्ता आ गया, बद्दुआ करें। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मैंने बद्दुआ नहीं करनी। तो जब सरकार वापस पलटे तो मक्के के मुशरिकों ने इरादा बना लिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद को शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो सरकार ने मुतम बिन अदी को कहा कि आप मुझे पनाह दे दें। उस वक्त पनाह ले ली जाती थी, और जिस सरदार की पनाह ले लेते थे फिर वो कोई सामने नहीं आ सकता था। तो मुतम बिन अदी और 6 उसके बेटे काबे में तलवारें तान के आ गए। अबू सुफियान और अबू जहल ने आके पूछा, कलमा पढ़ लिया या पनाह दे दी है? तवज्जो कीजिएगा साहिबो, कलमा पढ़ लिया है या पनाह दे दी है? उन्होंने कहा नहीं जी, कलमा नहीं पढ़ा, पनाह दे दी है। फिर इस मुतम बिन अदी का बेटा जुबैर बिन मुतम आया। बदर के बाद कुछ उसके कबीले के बंदे कैदी होके आ गए थे, उनका सफारिशी बन के उसका बेटा आया। ये बाद में रदी अल्लाह हो गए। इतना सा फर्क होता है लानतुल्लाह और रदी अल्लाह में। जो नबी के कदमों से लग गए रदी अल्लाह बन गए, जो नबी से दूर हो गए लानतुल्लाह हो गए। ये जुबैर बिन मुतम सफारशी बन के आए और आके कहा, हुजूर मैं सफारशी बन के आया हूं अपने कबीले के बंदों का। मेरे आका ने फरमाया, लौ कान मुतइम हय्यन, अगर आज तेरा बाप मुतइम जिंदा होता वो सारे बदर के कैदियों की सफारिश करता, मोहम्मद सारे कैदी बिला मुआवजा छोड़ देते। सारे कैदी बिला मुआवजा छोड़ देते। ये मुतइम मुशरिक हालत शिरक में मर गया। हजरत हसन ने कसीदा लिखा। ये जितने लड़के बैठे हैं दीवाने हसन, नेट से निकाल के देखें, परचेज करें। हजरत हसन ने कसीदा लिखा मुतम की शान में। कहा, तेरे जैसा सखी कोई नहीं, तेरे जैसा बहादुर कोई नहीं, तू बंदा बड़ा अच्छा है, तुझे हम याद कर रहे हैं, तूने तलवार लेके मेरे मोहम्मद पे पहरा दिया। लोगों ने कहा, हसन नबी का दरबारी शायर होके मुशरिकों के कसीदे कब से लिखने लग गए हो? उन्होंने कहा, चुप करो, हम मुशरिक होना नहीं देखते, मोहम्मद का मोहसिन होना देखते हैं। मैंने कहा, जिसने एक एहसान किया उसके तो हसन ने कसीदे लिखे, और जो अबू तालिब 45 बरस ढाल बन के मोहम्मद पालते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। जो 45 बरस ढाल बन के मोहम्मद पालते रहे। मैंने कहा, सनद नहीं चाहिए तुझसे, सनद ना दे, लेकिन उनकी वफा को तो सलाम कर। सनद नहीं चाहिए, उनकी वफा को सलाम कर, वफा को कि जो नबी जान के पहरा देते रहे, जिन्होंने शेबे अबी तालिब में 3 बरस पत्ते खा के गुजारा किया, मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, और रातों में उठ उठ कर बिस्तर बदलते रहे। अली दे बिस्तर ते नबी नू सुलाया, नबी पाक दे बिस्तर ते जाफर नू सुलाया, जनाबे जाफर दे बिस्तर ते जनाबे अकील नू सुलाया, अकील दे बिस्तर ते मुहम्मद रसूलुल्लाह नू सुलाया। मैं आलिम तसव्वुरात चर्च की जनाबे अबू तालिब रात के अंदर इन्हां दे बिस्तरे क्यों बदल रहे हो? फरमाया, मौलवी चुप कर, तेनू पता ही नहीं मैं अबू तालिब कितनी वड्डी नेमत ते पहरा देना वा पे। फरमाया, तुम्हें पता ही नहीं। और जब जनाबे अबू तालिब का विसाल हुआ, तुम्हारे और मेरे रसूल ज़ारो कतार रोते रहे।
और मेरे नबी ने कहा चचा मुझे यकीन नहीं था कि आपके जाने के बाद मोहम्मद पे इतनी आजमाइशें आ जाएंगी। ये सारी मुसीबतें, पत्थरों का फेंका जाना, ओजरियां रखे जाना, कांटे फैलाए जाना, ये सारी मुसीबतें जनाबे अबू तालिब के इंतकाल के बाद आई। मैंने कहा सनद नहीं चाहिए, उनकी वफा को सलाम कर, उनकी वफा को हजरत गिरामीउल कदर। और देखिएगा मैं कितनी सफाई से अपने मजमून के साथ जोड़ रहा हूं इस जुमले को। जब बद्र का मैदान आया, काफिरों के सर कुएं में फेंके जा रहे थे, मेरे रसूल ने फरमाया काश आज मेरा चचा अबू तालिब जिंदा होता, आज मेरा चचा अबू तालिब जिंदा होता। क्यों? फरमाया मेरे चचा ने कहा था कि काफिर हो, हमारे टुकड़े करोगे तो मोहम्मद तक पहुंचोगे, हमारे टुकड़े करोगे तो मोहम्मद तक पहुंचोगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कुव्वत क्या होती है। जब तुम्हारे साथ हमारी तलवारें टकराएंगी तो देख लोगे मोहम्मद कितनी अजमत वाला है। मेरे नबी ने कहा काश आज मेरा चचा अबू तालिब हयात होता, वो देख लेता तलवारें टकराई है, काफिर मोहम्मद तक पहुंच नहीं सके, टकराई है, काफिर मोहम्मद तक पहुंच नहीं सके। और जहां पर मैं अपना मजमून जोड़ रहा था, फरमाया मेरा चचा होता, वो देख लेता तलवारें टकराई हैं, काफिर मोहम्मद तक पहुंच नहीं सके, और साथ मेरा चचा ये भी देख लेता कि मेरा अली तलवार लड़ाता कैसे है और टकराता कैसे है। इतनी देर लगती है हमें मजमून तक पहुंचने में। फरमाया मेरे चचा देख लेते अली तलवार उठाता कैसे है और टकराता कैसे है।